हरे कृष्णा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले हम मंगलाचरण प्रेयर्स करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज हमें शुरू करना है 2.62 से। तो पहले हम देखते हैं हमने लास्ट टाइम कहाँ पे एंड किया था। 261 दूसरा अध्याय श्लोक 61। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इसमें खैर समझ में तो सीधा सीधा कि भगवान कहते हैं कि जो भी अपनी बुद्धि को अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है और अपनी बुद्धि को मुझ में लगा देता है तो वो ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ठीक है, सिर्फ इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल करके फिर हम क्या करने हैं वो जरूरी है। वो है भगवान, अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर देना। उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स की बात की थी। एक थे दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज। उनके बीच में जो झगड़ा हुआ था कि दुर्वासा मुनि ने अन्याय किया था एक तरह से, कि उन्होंने श्राप दे दिया, नहीं श्राप तो नहीं दिया, बल्कि उनके ऊपर एक शक्ति छोड़ दी थी। उनको लगा कि अम्बरीश महाराज ने उनके खाने से पहले खाना खा लिया है, जबकि उनको एकादशी का व्रत तोड़ना था और वो एक समय होता है जिसमें उनको व्रत खोलना होता है, और व्रत खोलने के लिए उन्होंने सिर्फ पानी पिया था जबकि वो 7 दिन से भूखे थे। तो क्योंकि वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्हें बताया था कि जब आप पानी पिएंगे तो उसको व्रत खोला हुआ भी माना जाएगा और ना खुला हुआ भी माना जाएगा, क्योंकि पानी का यही महत्व होता है। लेकिन जो हमारे दुर्वासा मुनि थे वो थोड़े क्रोध में थे, वो क्रोध में आ गए, थोड़े घमंड में थे, क्रोध में आ गए, तो उन्होंने वहाँ पे अपराध कर दिया और वहाँ पे अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक शक्ति छोड़ दी। जबकि अम्बरीश महाराज ने तो सिर नीचे करके उस शक्ति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन भगवान का जो सुदर्शन चक्र जो कि अपने भक्त की रक्षा के लिए वहाँ खड़ा था, उसने ये मंजूर नहीं किया और उसने वो शक्ति भी खत्म कर दी। और उसके बाद वो दुर्वासा मुनि को मारने के लिए चल पड़ा था। और दुर्वासा मुनि फिर बहुत भागे, हर जगह गए। वो इंद्र के पास गए, वो शिवजी महाराज के पास गए, वो सब लोग कई जगह पे गए, वो ब्रह्मदेव के पास गए। सब ने मना कर दिया कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। इवन वो विष्णुदेव के पास गए, विष्णु जी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं नहीं हेल्प कर सकता, तुम्हें वापस अम्बरीश के पास जाके माफी मांगनी होगी, तब ये चक्र शांत होगा, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र शांत नहीं होगा। तो उन्होंने वही किया था, माफी मांगी और फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र जो है वो शांत हो गया था। क्योंकि फिर उसमें अम्बरीश महाराज ने वहाँ पे सुदर्शन चक्र की स्तुति की थी और उसके बाद वो शांत हो गया। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी थी, जो उसमें बताई गई थी प्रभुपाद जी ने, कि उन्होंने राजा अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियां भगवान में लगा दी हुई थी। ऐसा नहीं कि एक इंद्री लगाई है एक इंद्री नहीं लगाई है, ऐसा नहीं था कि एक इंद्री उन्होंने एक इंद्री जो है वो उन्होंने कंट्रोल कर, लेकिन बाकी नहीं है। एक इंद्री मतलब मान लो सिर्फ जुबान पे तो कंट्रोल है, लेकिन आंखों पे, कान पे, छूने पे, वो उन सब पे कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं था, सारी इंद्रियां उन्होंने कंट्रोल कर रखी थी, सब इंद्रियों। और कंट्रोल ही नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल करके उन्होंने भगवान में इनको लगा रखा था। कैसे, वो हम एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं।
उन्होंने कहा था राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के कमल चरणों में लगाया, अपने शब्दों को भगवान के निवास का वर्णन करने में लगाया, मतलब भगवान की कथा में लगाया। उनके हाथ भगवान के मंदिर को साफ करने में लगते थे। मतलब उन्होंने हाथ पैर, ये भी हमारे कर्मेंद्रियां होती है ना, तो उनको भी कहाँ पे यूज किया वो भी बता रहे हैं कि जो हाँ, उनके हाथ भगवान के मंदिर को साफ करने में, उनके कान भगवान की लीलाओं को सुनने में। और ऐसा नहीं कि वो लीलाएं सुनते थे तो कुछ और सुनते भी थे, कि कोई आवाज दे रहा है, बच्चा आवाज दे रहा है, या बीवी आवाज दे रही है, या उनके मंत्री आवाज, वो आवाज नहीं सुनते थे। नहीं, वो सुनते थे, लेकिन उसमें उनकी रुचि नहीं होती थी। ठीक है, उसमें उनकी रुचि नहीं होती। जैसे हम अभी ये कथा सुन रहे, ये बात कर रहे हैं, हम लोग भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें हमारे जो कान हैं, हमारी इंद्रियां उसमें लगी हुई हैं, हमें तो हम लोगों ने उसको प्रायोरिटी दी है। ठीक है, लेकिन ये हम कर रहे हैं सिर्फ आधे घंटे के लिए हफ्ते में। वो 24/7 यही करते थे, 24 घंटे 7 दिन यही करते थे। और बाकी सब भी करते थे, काम भी करते थे, किसी ने खाना लेके आए, जो सब सुनते थे, लेकिन उनकी रुचि सिर्फ इसमें रहती थी। अच्छा, फिर उनकी आंखें भगवान के रूप को देखने में लगी रहती थी। उनका शरीर भक्त के शरीर को छूने में, होती ना टच वाली जो इंद्री होती है, छूने वाली, जो स्पर्श वाली इंद्री है, उसको भी वो भगवान, वो कोशिश करते थे कि जो शरीर भक्त है ना, उनके शरीरों को वो छुएं, क्योंकि भक्त के शरीर को छूना जो है उससे बहुत पुण्य लगता है। अगर आप भक्त के शरीर को, जैसे ब्राह्मण आते हैं या कोई उच्च विद्वान आ गया या कोई साधु आ गया, तो हम क्या करते हैं, उनके पांव छूते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो उससे क्या है, वो हमारी सुकृति बढ़ती है, हमारे जो अच्छे कर्म है वो बढ़ते हैं, उससे भागवत प्राप्ति की तरफ वो लेके जा सकते हैं हमें। इसीलिए हमारे पुराणों में है कि जो बड़े बड़े साधु हैं ना, बहुत बड़े साधु हैं, वो किसी से बात तक नहीं करते हैं। भूख लगी है, कुछ भी हो, वो उनको हल्का सा भी लग गया कि ये इंसान जो है वो भक्त नहीं है, थोड़ा सा भी उनको डाउट हो, तो वो बात ही नहीं करेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। कहते जब बात भी करते हैं ना किसी से, तो उनके अच्छे और बुरे कर्म जो वो आदान प्रदान होते हैं। जब किसी का जूठा खाते हैं, उससे आदान प्रदान होते हैं। इसलिए हमारे जो कल्चर में, हमारे रिचुअल में बोला जाता है, नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो वो इस वजह से है कि हम किस लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है कि आपके जो अच्छे कर्म हैं वो सब वो अच्छे और बुरे कर्म जो आदान प्रदान होते हैं जब हम ये सब करते हैं। तो इसलिए हमें भक्तों के पास जाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। और जब हम एक ब्राह्मण या एक साधु के पास रुकें या साधु से मिलें, तो अपनी गाथाएं नहीं सुनानी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। हमें उनसे सुनना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उनको कि देखो मुझे कितना पता है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। उनसे हमें सुनना चाहिए कि उनके पास क्या क्या है, उनके पास क्या क्या ज्ञान है। क्योंकि जिसने अपना घर बार छोड़ दिया, जो बाहर जाके वो सिर्फ भगवान की, और घर बार ना भी छोड़ा हो, जो 24 घंटे सिर्फ भगवान के बारे में बात करता है, उसी का काम करता है, उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हीं के लोगों से मिलता है, उसकी जो सेल्फ रियलाइजेशन है ना, उसके जो उसने जो भगवान ने उसको जो दिखाया है, उसका देखने का तरीका अलग है। उसने वही चीजें देखी जो आपने देखी है। हो सकता है एक पिक्चर है जो आपने भी देखी, उन्होंने भी देखी हो, लेकिन उसका सोचने का तरीका ही अलग होगा। वो आपको भगवान की तरफ से, किस तरह से भगवान की माया के थ्रू, उस हिसाब से आपको वो समझाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए उससे सुनना चाहिए। एनीवेज, अच्छा, और क्या था कि उनकी नाक भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए फूलों के स्वाद को सूंघने में लगी रहती थी। उनकी जीभ चखने में उन्हें अर्पित किए तुलसी के पत्ते, मतलब बेसिकली तुलसी के पत्ते जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, उसको चखने में, या भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको चखने में लगी रहती थी उनकी जीभा। पवित्र स्थान जहां उनका मंदिर स्थित है, उसकी यात्रा के लिए उनके पैर यूज होते थे। कि वो पैर किस लिए यूज करते थे, वो भगवान के धाम में जाने के लिए, बस ये मंदिर चले जाओ, वो धाम चले जाओ, ये कर लो, बस उसके लिए सबसे ज्यादा उसी में वो व्यस्त रहते थे। भगवान को प्रणाम करने के लिए उनका सिर यूज होता था, और भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनकी इच्छाएं होती थी। मतलब उनकी इच्छा भी क्या होती थी, क्योंकि ये सारी हमारी ना इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सब मिला के सब इंद्रियां। तो ये जो मन है वो भी एक इंद्रिय है एक तरह से। वो मन में जो इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं, वो अपनी नहीं इच्छाएं होती थी उनकी, वो इच्छाएं होती जो भगवान की इच्छा है, वो भगवान से लेकर जोड़ के चलते थे। और इन सभी योग्यताओं में उन्हें बनने के योग्य बनाया भगवान का एक मत पराभक्ति। ये सब योग्यताएं जो है, इसलिए अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त थे। नहीं तो आपने बहुत कहानियां सुनी होगी, कभी सुना कि दुर्वासा मुनि को किसी ने पछाड़ दिया? दुर्वासा मुनि ने कितनों को श्राप दिए हैं। सब माना जाता था कि बहुत ही क्रोध वाले, बहुत ही क्रोधी
वो थे, संत थे, ठीक है। लेकिन उनका क्रोध, जो संतों का क्रोध होता है, वो भी घुड़ के समान होता है। जैसे अब थोड़े से मैं साइड पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा। जैसे कि जब नारद मुनि जी ने श्राप दिया 2 लड़कों को, मुझे नाम भूल गया उनका, तो वो क्या बने, वृक्ष बने, और जिनको दामोदर लीला में श्री कृष्ण ने उखाड़ फेंका। अर्जुन और अरे कैसे भूल गया मैं, एनीवेज एक वृक्ष का नाम अर्जुन था। तो वो दोनों कौन थे, उनको श्राप किसने दिया था, नारद मुनि जी ने। तो लेकिन उससे तो उनका और भला हो गया, कृष्ण जी से उनको मिलना हुआ, कृष्ण जी ने उनको छुआ, कृष्ण जी ने उनका हेल्प किया इस श्राप से बाहर निकलने के लिए। इससे बड़ी तो मतलब उनका तो वो निकल गए वहां से। वो पहले क्या थे, वो गंधर्व थे, और वो गंधर्वों की योनि से निकल के सीधा भगवान के धाम में चले गए। क्योंकि गंधर्वों की योनि जो है उसमें क्या होता है, उसमें 10,000, 20,000, 25,000 साल तक उम्र है, उसके बाद मृत्यु होगी, उसके बाद फिर से या तो पृथ्वी पे आएंगे या किसी देवलोक में किसी और देवता के रूप में आएंगे, लेकिन उनकी मृत्यु होगी, ठीक है। तो ये है, और ऐसे और बहुत सारे हैं कि दुर्वासा मुनि ने भी कईयों को जो श्राप दिया, वो श्राप जो है वो बाद में उनके लिए फायदेमंद ही रहा, उनको उसका फायदा हुआ। ऐसे उन्होंने इंद्र को कई बार श्राप दिया, तो इंद्र को श्राप तो लगा, लेकिन उससे इंद्र की जो है प्योरिटी और बढ़ी, उसकी जो शुद्धता है, उसकी उसमें जो भगवान के प्रति जो साधना थी वो और बढ़ी उससे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये था 261, अभी आज 262 से शुरू करना है। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ये और अगला हम साथ में करेंगे। 63, क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। मैं 62 और 63 को दोबारा पढ़ता हूँ। 62 कह रहा है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य में की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति को काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बहुत अच्छी चीज बताई है हम लोगों का, एक तरह से बताया कि हमें क्रोध कैसे आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। पहली तो ये इंद्रिय विषयों का चिंतन करें। हमारी इंद्रियां क्या, हमारी इंद्रियां क्या हैं, जैसे नाक, कान, हाथ, आंख, इससे ही हम इस दुनिया को देखते हैं। ये टांगे हैं, इन्हीं से इन दुनिया को देखते हैं, राइट। अगर ये सेंसेस ना हो तो हमें जैसे टच की सेंस है। एक अमेरिका में एक हुआ था, आज से मैंने 15-20 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उसमें था कि एक ऐसी लड़की पैदा हुई थी जिसको कुछ फील नहीं होता। हम लोग हाथ लगाते हैं तो हमें हार्ड लगता है, या सॉफ्ट लगता है, या गर्म लगता है, या ठंडा लगता है। उसको कुछ फील नहीं होता। उसको गर्मी में गर्मी फील नहीं होती, ठंडी में ठंड नहीं लगती, उसको कुछ फील ही नहीं होता है। अब सुनने में लगता है ना, अरे वाह ये तो सुपर पावर है। नहीं, सुपर पावर नहीं है वो, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम पता क्या होती थी, अब उसको फील नहीं होता। उसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी जो शरीर है वो लोहे का बना हुआ, वो तो वही हार्ड मांस है। वो आग में रखती थी, आग में उसका शरीर झुलसता था, लेकिन उसको कोई दर्द नहीं होती थी, कोई जलन नहीं होती थी, क्योंकि वो जो इंद्री है वो बिल्कुल ही है ही नहीं उसकी। तो उसके माता पिता इतने चिंतित थे, उन्होंने उनके कुछ यार दोस्त, जो उनके जो फ्रेंड्स थे, उस लड़की के जो कुछ फ्रेंड सर्कल थे, उनको बोल रखा था कि उनको ट्रेन किया गया था। मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि हाँ हम इसकी फ्रेंड है तो हम करेंगे। तो ट्रेन किया उन्होंने कि इनको जब कोई गर्मी हो तो इसको बताना कि यहाँ पे गर्म है, क्योंकि उसको नहीं पता चलेगा कि धूप है और बहुत ही गर्म जगह है, और वहाँ पे वो नंगे पाँव चल रही है, हाथ रख रही है, और उसका हाथ जल जाएगा, निशान पड़ जाएंगे वहाँ पे, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा। तो बाकी जो थी वो उसको बताती नहीं, यहाँ पे गर्म है, यहाँ मत जाओ। अच्छा ये बहुत ठंडा है, यहाँ मत जाओ, यहाँ से तुम्हारे निशान पड़ सकते हैं।
अच्छा ये तेल जो है गरम तेल है, वो वहां पे फ्राई हो रहा है, इसके अंदर हाथ में डालो, ये बहुत गर्म है, इससे तुम्हारा हाथ जल जाएगा और हाथ में वो क्या कहते हैं फोड़े वगैरह वो हो जाएंगे, फोड़े फुंसियाँ हो जाएंगे। तो ये देखिए ये जो इंद्रियां हैं किस तरह से हमें इन इंद्रियों के थ्रू ही हम इस वर्ल्ड जो है, जो हमारी दुनिया है, इससे हम इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये ना हो तो हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते। नाक ना हो तो हमें नहीं पता कहाँ क्या सूंघना है, क्या आंख ना हो हमें नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और टच ना हो तो हमें नहीं पता कि कहाँ पे छूना चाहिए कहाँ नहीं छूना चाहिए, क्या टच करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो वो तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उसमें आसक्ति को उत्पन्न होता है। तो मैं पहले शॉर्ट में बताता हूँ कि इंद्रिय जो है उससे हम बाहर की चीजों को पकड़ते हैं। जैसे किसी चीज को देखा या खाया या सुना सूंघा, उसी टाइम पे हमारे मन में उसके बारे में भाव उत्पन्न होते हैं। वो मन जो है वो उस हिसाब से हमारी बॉडी को रिएक्ट करवाता है, हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं आगे कि क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये मन को कंट्रोल करती हैं एक तरह से, लेकिन करनी नहीं चाहिए। मन को इंद्रियों को कंट्रोल करना है, लेकिन हमारा उल्टा हो जाता है। मैं एग्जाम्पल एक देते हैं कि एग्जाम्पल में बात करते हैं कि जैसे एक बार, हाँ शायद उन्होंने पहले भी बात की है इस बारे में, कि मैं सुबह उठा और उठते ही मुझे जी स्मेल आ रही है छोले भटूरे की। छोले भटूरे एकदम मेरे नासिका जो है, जो सूंघने की जो इंद्री है, उसने जाना कि यार कहीं समोसे बन रहे हैं या छोले भटूरे बन रहे हैं जबरदस्त। और मन जो है एकदम से, मन के पास मन जो है वो इंद्रियों से ही सारी इनपुट लेता है। वो कहता है अरे भाई मेरे को तो खाना है, मेरे को तो खाना है। अब जो समझदारी है, फिर है पीछे इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी होगी इंद्रियां, मन और समझदारी, जो बुद्धि जिसको बोलते हैं। बुद्धि कहती है कि नहीं 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 खाना चाहिए तुम्हें, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें मना किया हुआ डॉक्टर ने। मन और बुद्धि जो है आपस में लड़ रहे हैं। मन कहता नहीं 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 मुझे खाना मुझे खाना, बुद्धि कहती नहीं नहीं तुम्हें नहीं खाना तुम्हें नहीं खाना। अब यहाँ पे अगर मन जीत गया तो बुद्धि का मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मन कहता है खाओ, खा लिया तबीयत खराब होगी। ठीक है, तबीयत खराब होगी। अब इसके बाद जो है बुद्धि ज्यादा स्ट्रांग होगी। बुद्धि बोला देखा मैंने बोला था ना। तो अब जो है अगर उस समय पे बुद्धि जो है वो मन पे हावी हो जाती है, बुद्धि बोलती नहीं तुम्हें नहीं खाना है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी इससे, तो मन जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो होना ये चाहिए कि जो हमारी बुद्धि है वो उसके अंडर मन रहना चाहिए और मन के अंदर इंद्रियां रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसको अब दोबारा से इसको पढ़ते हैं जो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। कहते हैं कि जब इंद्रियों के विषयों का विषय क्या कि इंद्रिय, जैसे मैं सोच रहा हूँ अरे मुझे बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ मुझे गाड़ी चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए, और उसमें बहुत आसक्ति हो जाती है। ठीक है, उससे काम उत्पन्न होता है। काम क्या होता है, काम सिर्फ एक ही जगह नहीं होता। काम का मतलब है कि कोई भी चीज को हम पाना चाहते हैं ना बहुत ही बुरी तरह से, तो वो काम है, काम वासना है एक तरह से, उसको वासना बोलते हैं, काम भी बोल सकते हैं। उससे काम उत्पन्न हो जाता है। और फिर जब काम पूरा नहीं होता है उसके, क्योंकि काम जो है वो हमेशा तो पूरा नहीं, कभी तो हो जाता है। अब मेरे अगर मन में आ रहा है नहीं मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल तो मेरी औकात है, मैं साइकिल ले आया। अब बड़ी गाड़ी चाहिए, और गाड़ी भी ऐसी चाहिए वो 50-60 लाख की है, वो नहीं औकात, तो उससे क्या होगा, नहीं आ रही लेकिन बहुत बहुत मन कर रहा, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, गुस्सा आता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है। ठीक है, और जब वो गुस्सा आता है फिर उसके बाद क्या था, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। उससे हम हो जाते हैं भ्रमित, हमें अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब हम मोह में आ जाते हैं, जब हम इतना ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं जहां पे हम एकदम मोहित हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी जो बुद्धि है, जो हमें ज्ञान है हमारे पास, वो ज्ञान सब लुप्त हो जाता है। लुप्त क्या होता है, पड़ा वहीं पे हुआ है, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो जो स्मरण शक्ति है वो गायब हो जाती है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। नष्ट मतलब बुद्धि वो पड़ा हुआ है वहां पे, किताब पड़ी हुई है उसमें, लेकिन आपने खोल के नहीं देखनी है, तो फिर उसका किताब का फायदा नहीं ना, वो तो फिर ना हुए के बराबर ही है। तो वो क्या है कि बुद्धि जो है उससे नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। मतलब जैसे बुद्धि नष्ट हुई तो माया के जाल में फंस गया। ये ले देके भगवान ने, बहुत ही अच्छी बात है, मैं फिर से बोलता हूं कि सबसे पहले क्या है, इंद्रिय विषयों का हम चिंतन करते हैं, उससे फिर प्राप्त करने के लिए वासना उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद ये मन जो है उत्तेजित करता है, जो क्रोध की ओर ले जाता है, और क्योंकि वासना हमेशा संतुष्ट नहीं हो सकती तो वो उसको क्रोध आता है। ठीक है, जब तो और अगर वो वासना पूरी हो जाती है तो बंदा फिर और चाहिए। जैसे वो होता है ना, ये ड्रग्स होती हैं, ड्रग एडिक्ट यही होता है ना, थोड़ा सा लेना भाई, शुरू में तो अरे थोड़ा सा खाना है, बस वो थोड़ा करते फिर और चाहिए, तो वो वासना बढ़ती रहती है। और जब नहीं मिलता है तो क्या होता है, क्रोध आता है। और क्रोध जब आता है तो बुद्धि वगैरह तो सब साइड पे हो जाती है, बुद्धि कुछ नहीं समझ में आता,
क्रोध में ये होता है ना, क्रोध में बाद में याद आ रही है यार ये मैंने ऐसे क्यों बोल दिया यार, ये क्यों कह दिया यार, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को वैसा नहीं बोलना चाहिए था। बाद में समझ में आता है, क्योंकि उस टाइम पे बुद्धि तो पैदल, वो तो सैर पे, वो तो सो गई, बुद्धि तो सो गई। हम तो सिर्फ गुस्से से उस वक्त मन जो बोल रहा है वो सीधा जुबान पे आ रहा है, दिमाग तो चल ही नहीं रहा, जो मन में आया वो मुंह पे बोल दिया। और हमें लगता है हम बड़े जी ओपन माइंडेड, बिल्कुल साफ मुंह पे बोलने वाले हैं, लेकिन हमेशा हम सही नहीं बोलते हैं, तो इसलिए बोलने में हमें कंट्रोल करना चाहिए। बट एनीवेज, अच्छा फिर क्या होता है, जब हम भ्रमित हो जाते हैं और जब स्मृति भ्रांत हो जाती है, मतलब स्मृति जब बिल्कुल डेड हो गई और भूल गए हम, तो बुद्धि गई, क्योंकि बुद्धि जो है वो स्मृति से ही चलती है। जैसे पहले जो एग्जाम्पल दिया कि उसमें बुद्धि को याद था कि जो डॉक्टर ने ये मना कर रखा है और पिछली बार मैंने खाया था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अगर वो भूल जाऊं मैं तो क्या फर्क पड़ता है, फिर खाते जाओ, फिर तबीयत खराब होगी, फिर खाओ, फिर तबीयत खराब, फिर खाओ, फिर तबीयत खराब। तो जो हमें 80 में मरना है वो 60 में मर जाएंगे, यही बात है ना। तो ये है, तो ये भवकूप में गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात ये नहीं कि शरीर के मरने की, यहाँ पे बात है जो हमारी आत्मा है, आत्मा को परमात्मा के पास लेके जाना है। और ये भवकूप में गिर गई तो इसका मतलब है कि परमात्मा से तो और दूर हो गई और हमें उसके पास जाना है। ठीक है जी, ये हुआ 62 और 63। अब आते हैं 64 पे। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवशयैर्विधेयात्मा प्रसादधि गच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसमें कि जिसने भी पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। क्योंकि हो सकती है मतलब अगर वो कोशिश करेगा, अगर वो चाहेगा। कई होते हुए सिर्फ राग और द्वेष से मुक्त होना है, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना है, उसके आगे क्या करना है किसी को पता नहीं होता। वो फिर क्या कहते हैं, नहीं इसके बाद हम लोग जो वो है ना वॉइड, जो एक तो क्या बोलते हैं नथिंगनेस में चले जाएंगे, कुछ भी नहीं है, एक स्पेस है उसमें बस चले जाना है। और यहाँ फिर भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है, भगवान की ज्योति में समा जाना है हमने, या वो है। तो वो ठीक है, वो आधी कृपा है, वो पूरी कृपा नहीं है वो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 65। प्रसाद सर्व दुखानां हानि रसे उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याश्रु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार फिर से इस प्रभाव कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति, तुष्ट मतलब जो शुद्ध हो जाता है, इस भावनामृत से, कृष्ण भावनामृत से, जो भगवान में जिसने अपना ध्यान लगाया हुआ है, वो जब शुद्ध हो जाता है तो वो तीनों तापों से, संसार के तीनों तापों उसके लिए नष्ट हो जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उनसे। क्योंकि ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उनकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, उसको बोलते हैं स्थिर बुद्धि। क्योंकि उनकी जब वो इंद्रियां कंट्रोल में है, सब सारी जो हमारी इंद्रियां जब अपने कंट्रोल में है और चित्त जो है वो भगवान में लगा है, तो हमारी बुद्धि बहुत ही स्थिर रहती है। और हम ये समझ ही नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमें ये एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। आप सोचिए कि आप सोच सकते हो कि आप ऐसी जगह पे बैठे हो 5 मिनट 10 मिनट के लिए, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आप सिर्फ भगवान के ध्यान में लगे हो और कुछ ऐसा नहीं, कुछ ना तो आपकी नासिका, ना आंख, ना कान, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना आपको कुछ किसी चीज की स्मेल आ रही है। ये जब आप 10-15 मिनट आप सोचो वो करना है, और वो हमें 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे वो करना है। वो जब करना हो, वो जब फीलिंग आ जाए, तो वो है हमारी स्थिर बुद्धि। ठीक है, अच्छा इसमें एक और है, कह रहे तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। 3 ताप क्या होते हैं? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे जो 3 ताप हैं वो है आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। ताप मतलब हमें जो मुसीबतें आती हैं, कितनी तरह की मुसीबतें हैं, उनको ब्रॉडली उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है, श्रेणी में एक तरह से डिवाइड किया हुआ है कि एक है आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। सो आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक ताप या क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश वो होते हैं जो स्वयं के शरीर और मन के कारण होते हैं। हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं,
हमारा मन विचलित रहता है, उसकी वजह से शरीर खराब हो जाता है, उसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। ठीक है, मन 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 के अंदर मतलब असल में शरीर पे कुछ नहीं है, किसी ने मारा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, बस मन जो है वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे, कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है। किसी ने कुछ बोल दिया, को 10 साल पहले बोला, उसी के बारे में सोचे जा रहा है, वो बंदा खुद परेशान हो जाता है। तो ये है आध्यात्मिक क्लेश या आध्यात्मिक ताप। दूसरे होते हैं आधि भौतिक ताप। आधि भौतिक वो हैं जो अन्य जीवित प्राणियों के कारण जो भी ताप या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, जैसे किसी ने आगे आगे थप्पड़ मार दिया, किसी ने आगे पीट दिया, पकड़ गया मैं, तो वो आध्यात्मिक क्लेश है, आधि भौतिक क्लेश है। ठीक है, ऐसे कहीं बाहर गए, कहीं पे दूसरी की वजह से किसी ने गाड़ी ठोक दिया, जो ये जो है जो दूसरे के कारण हो, वो है आधि भौतिक। तीसरे हैं आधि दैविक, ये होते हैं प्राकृतिक शक्तियों की वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, पानी बरस रहा है, भूकंप आ गया, तो ये जो है ये आधि दैविक। ठीक है, तो फिर से आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, मतलब वो क्लेश जो हमारे अपने शरीर की वजह से हमें मिलते हैं, दूसरों की वजह से जो हमें मिलते हैं, और जो दैविक कारणों की वजह से हमें मिलते हैं। दैविक कारण मतलब जो प्राकृतिक शक्तियां हैं या प्राकृतिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, उनकी वजह से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 265। नेक्स्ट 266। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशयांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, ठीक है, जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। बहुत लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन हाँ योगा करते हैं, वो सब करते हैं, तो वो उनका बॉडी तो ठीक है, 6 पैक बना लेंगे, बढ़िया मसल्स होंगे, ठीक है, दिखने में अच्छे होंगे, लेकिन उनकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती और ना ही मन स्थिर हो सकता है। मन स्थिर का हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया। मन स्थिर का मतलब है कि सारी इंद्रियां अपने वश में और ध्यान जो है वो भगवान में, सारी इंद्रियां अपने वश में हो। ये जब तक, और ये जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, उसको ये मिल ही नहीं सकता कि, और इसके बिना शांति संभव है ही नहीं। शांति तभी मिलती है जब हमारे इंद्रियां, हमारा मन जो है वो हमारे कंट्रोल में है, उस तब ही हमें शांति मिलती है। जैसे बोलते हैं कि जो सबसे अमीर इंसान कौन है, जो कि सेटिस्फाइड है, जहाँ पे वो है उससे संतुष्ट है, वो सबसे अमीर इंसान है। जो संतुष्ट ही नहीं है, उसके पास जितना मर्जी पैसा हो, वो कभी वो सुखी नहीं रह सकता। लेकिन उसके लिए क्या होता है, सुखी की डेफिनेशन ही ये होती है कि दिन रात काम करो, उसकी टांग पकड़ के खींचो, फिर अपनी टांग बचाओ, उसको गाली निकालो, इसको गाली निकालो, उसको नीचे कर दो, खुद ऊपर चढ़ जाओ। तो ये उसके लिए सुख है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में चलता नहीं है, ज़्यादा नहीं चलता है। आजकल जैसे IT है और कई ऐसी कंपनीज है, कई ऐसे काम हैं जिसमें लोग जो पहले कहते थे अरे बहुत बढ़िया, लेकिन फिर यार इतना स्ट्रेस होता है उसमें कि 40 साल या 50 साल के बाद लगता है कि रिटायरमेंट हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो काम हमेशा वैसे नहीं कर सकते, 12-12, 14-14 घंटे, और इतना स्ट्रेस्ड होता है, उससे लड़, ये करवा, वो करवा, तो कहते नहीं हो पाता। तो ये जितना भी कर लो, मन स्थिर नहीं हो सकता ऐसे। ठीक है, तो अपने आप अपने जो जैसे कि भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि दिव्य नहीं होती है और मन स्थिर नहीं होता है, वो इसीलिए क्योंकि हमारा जो भगवान में ध्यान नहीं है, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल पूरी तरह आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहले भगवान ने बताया कि डायरेक्ट कंट्रोल करने की बजाय उन हमारी इंद्रियों को भगवान में लगा दो, जैसे अम्बरीश महाराज ने लगाया था। आपको साधना में बैठ के या एक चौकड़ी मार के बैठ के जंगल में बैठने की जरूरत नहीं है कि अपनी इंद्रियां कंट्रोल करनी है, भगवान में ध्यान लगाना है, नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। करने की क्या जरूरत है, जैसे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज ने ये किया था, क्या उनको इमीडिएटली भगवान मिल गया? मिल गए, 6 महीने में उनको भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। लेकिन भगवान ने उनको क्या बोला? भगवान ने बोला नहीं, तुम्हें अभी मैं नहीं लेके जाऊंगा, तुम अभी जाओ राजा बन के यहाँ पे राज्य करो।
उन्होंने उसके बाद जो ग्रंथ में लिखा है 36 करोड़ साल तक उन्होंने राज्य किया था, राजा रहे थे वो, और 36 करोड़ साल तक वो अपनी इंद्रियां भगवान के नाम पे ही रखते थे। बीच में बहुत लड़ाई लड़ी, उनके भाई को मार दिया, गंधर्वों यक्षों ने उनके भाई को मार दिया था। वो जब भाई को मारा, जिसको उनके पिता ने गोदी में रख लिया था, तो जिनको देख के ये चले गए थे, वो भाई को यक्षों ने मार दिया था बाद में। और क्योंकि वो बेटे को मार दिया था, उस वियोग में उसकी जो माता, जिन्होंने जो आपने कथा सुनी होगी ध्रुव महाराज की, जिसमें ध्रुव महाराज को कटाक्ष मारा था, वो माता जो है उनके वियोग में मर गई थी। इनको बहुत क्रोध आया था, ये अकेले जाके इन्होंने संकल्प ले लिया था मैं सारे यक्ष खत्म कर दूंगा। अब सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये तो भक्त है, ये ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। तो उन्होंने अपना सारा कार्य जो है वो इस हिसाब से किया कि नहीं, मेरे को भगवान यहाँ पे बोल के गए कि तुम यहाँ पे राजा बनो, मतलब मैं राजा जो भगवान है उनकी प्रॉपर्टी की टेक केयर कर रहा हूँ, मैं उसका केयर टेक करूँ, और उस केयर टेकिंग में मुझे जो करना पड़े करूंगा मैं। चाहे मुझे किसी को मारना है, अगर जहाँ पे लड़ाई करनी है तो मैं लड़ूंगा, जहाँ पे मुझे झुकना है वहाँ पे झुकूंगा। और उन्होंने वहाँ पे जो भागवतम में उस युद्ध का विवरण है वो बहुत ही भयंकर है। वो अकेले लड़े थे, बहुत कोई हजारों करोड़ों मार दिया था, और वो भी ये सबको खत्म करने वाले थे। लेकिन बीच में फिर ऋषि, मुझे भूल गया क्या नाम था, एक ऋषि थे, वो आए थे उनको रोकने की, भाई ऐसा मत करो अब आप, ठीक है। और लेकिन वो ऐसा था कि उन्होंने क्रोध एकदम से, जबकि देख ऐसा रहा था कि अरे इतने क्रोधित है कि उन्होंने तो इतने लोगों को मार दिया, लेकिन जैसे ऋषि आके बोला कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्होंने तभी अपने हथियार छोड़ दिए। ठीक है आप बोलते हैं नहीं करता हूँ, तो सबने बोला कि वाह, कि तुम तो मतलब इतना, हमें लगा था इतने क्रोध में हो, तुमने क्रोध 2 मिनट में छोड़ दिया अपना। तो उसका मतलब ये था कि वो क्रोध में नहीं थे, उन्होंने क्रोध जो अपनाया था ना, वो भगवान के सेवा के लिए अपनाया था। जैसे जब श्री राम ने क्रोध अपनाया तो उन्होंने बेवजह से कभी क्रोध नहीं अपनाया। क्रोध बहुत जरूरी है, कोई भी चीज अनावश्यक नहीं है इस दुनिया में। हमारे ग्रंथ, हमारी जो महाभारत, हमारी जो कथाएं हैं वो ये बताती हैं कोई कुछ भी अनावश्यक नहीं है, लेकिन हर चीज का एक समय है, जब उसको गलत जगह पे यूज किया जाता है प्रॉब्लम वहां पे आती है, और वो हमें सीखना है कि उसको कहाँ यूज करना है। जब श्री राम ने क्रोध यूज किया तो वो सही जगह था, जब श्री हनुमान जी ने यूज किया तो सही जगह था, श्री कृष्ण जी ने जब यूज किया तो वो सही जगह था, और वही यहाँ पे ध्रुव महाराज ने जब यूज किया वो ठीक जगह पे, जहाँ पे यूज करना चाहिए वहां किया। और जैसे ही किसी ने बोला तो ये नहीं था कि वो क्रोध में थे, उनकी बुद्धि खत्म हो चुकी थी, जैसे अभी पढ़ा ना कि बुद्धि खत्म हो जाती है उससे, तो उनकी बुद्धि खत्म नहीं हुई थी, वो बिल्कुल अपनी पूरी बुद्धि में थे, क्योंकि उनकी बुद्धि उनको बोल रही थी नहीं अभी तुम्हें क्रोध करना चाहिए, अभी क्रोध करो, अभी इन्हें खत्म करना चाहिए, इन्होंने पाप किया है, तुम राजा हो, तुम्हें करना चाहिए, तो वो कर रहे थे। और जैसे ऋषि आए उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है मत कर, ये नहीं बोला नहीं कर, तुम मत करो अब, बस करो अब, उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दिया। तो अटैचमेंट नहीं है उस चीज से, समझ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हम आज इसी पे खत्म करते हैं, अगले 267 से शुरू करेंगे। अगले सेशन में शायद दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दूसरा चैप्टर जो है पूरे भागवत गीता में सबसे लंबा चैप्टर यही है, 72 श्लोक हैं इसमें। तो बाकी अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे, तब तक हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल, और महामंत्र का उच्चारण करते रहिए। हरि बोल, थैंक यू।